हेलो दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफॉल्ट मेथड के बारे में। डिफॉल्ट मेथड क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस करे गए और क्या फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल इंटरफेस की क्या कहानी है। तो इंटरफेस जावा में हमेशा फुली एब्स्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया है, अचीव करने के लिए यूज किया गया है फुल एब्स्ट्रैक्शन। ओके, एब्स्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया, विच मीन्स कि सारी की सारी जो हमारी फंक्शनैलिटी होगी दैट वुड बी एब्स्ट्रैक्ट and will be implemented by the implementer, right? So there could be several implementer and for the client के लिए ये हमेशा इंफॉर्मेशन abstract रहेगी, करेक्ट। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, चीजें आगे बढ़ी। ओके, सो उन्होंने देखा कि हमें बहुत ही फायदा है। इन्होंने डिफॉल्ट मेथड ऐड कर दिया। अब डिफॉल्ट मेथड इन्होंने क्या किया, जावा 8 में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उन्होंने कहा इस नियम के अकॉर्डिंग इंटरफेस, जो भी इंटरफेस है हमारे, उनमें एक मेथड, यानी जितने भी हमारे इंटरफेस है उसमें एक डिफॉल्ट मेथड हो सकता है। डिफॉल्ट मेथड हो सकता है, यानी उसमें हम मेथड इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, जो कि जावा 8 से पहले, अगर मैं जावा 8 से लेस वर्जन की बात करूं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होते थे, राइट। इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल जावा 8 से पहले, राइट। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। जावा 8 से पहले हम लोग मेथड बॉडी वगैरह कुछ नहीं दे सकते थे, बट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बट क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर हमारा इंटरफेस है और लेट्स से ओवर द टाइम इसको 1000 लोगों ने इंप्लीमेंट कर रखा है, ठीक है, और लेटर ऑन आज की डेट में आते आते हमें पता चला हे इंटरफेस इज लेकिंग वन मोर फीचर, ठीक है, फीचर या मेथड लेक कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको इंटरफेस में डाल देते हैं। द मोमेंट इन्होंने क्या किया, लेट्स से 1.7 तक यही था, और 1.8 में इन्होंने क्या किया कि एक हमारा एक इंटरफेस में एक मेथड है उसको ऐड कर लो। अब प्रॉब्लम क्या थी, इसको ऐड करते ही इसकी चाइल्ड क्लासेस में सारे के सारे मतलब कि मेथड इंप्लीमेंट होना कंपलसरी था, क्योंकि इंटरफेस में सारे के सारे मेथड जो होते थे एब्स्ट्रैक्ट होते थे। लेकिन अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर दिया तो क्या होगा, इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि भैया जितने भी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड थे उनको फिर से ये मेथड इंप्लीमेंट करना होगा, करेक्ट। सारे के सारे मेथड इंप्लीमेंट करने होंगे। एक बार फिर से सुनते हैं इस बात को कि अगर हमारा इंटरफेस है जिसको 1000 क्लाइंट ने इंप्लीमेंट कर रखा है, अगर हम जावा 1.7 की बात करें, अगर इस इंटरफेस में हम लोग एक और मेथड M1 ऐड कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या हुई भाई, इसको 1000 के 1000 फाइलें रेक्टिफाई होंगी, यानी रिफैक्टर करनी पड़ेगी। ओके, तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को देखते हुए कहा एक काम करते हैं ना, कि हम लोग जो भी फंक्शनैलिटी अगर हम लोग ओवर द टाइम बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी को फिट करने के लिए इन्होंने कर दिया, अब तुम भी अब मेथड डिफॉल्ट में इंप्लीमेंट कर सकोगे, इंप्लीमेंट कर सकोगे। तो इससे क्या होगा, अब जो इससे इतना करते ही क्या हुआ कि भाई अब इनके ऊपर फोर्सफुल नहीं रह गया। उन्होंने कहा अगर तुम्हें इंटरफेस वाला फीचर अच्छा लग रहा है तो यूटिलाइज कर लो, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम इसको ओवरराइड कर लेना, यू कैन ओवरराइड, ठीक है। तो अगर इन सिंपल वर्ड्स अगर हम लोग कहें कि भाई इन्होंने क्यों दिया, तो सिंपलेस्ट आंसर इज टू why the method were needed in the Java 8. The simplest answer to enable the functionality of the Lambda expression in Java 8. Lambda expression are essentially of the type functional interface. To support the Lambda expression seamlessly, all the core classes has to be modified. But these core classes like the java.util.list are implemented not only in the JDK classes, but also in the thousands of the client processes as well. Any incompatibility changes in the core classes will backfire.
फॉर श्योर एंड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो बेसिकली उन्होंने यही कहा कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए इन वन वर्ड्स अगर आंसर देना हो तो ये होगा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। तो यानी अगर ऐसा होगा तो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट फॉर ईच मेथड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इधर लिस्ट में गए, ठीक है, और लिस्ट में अगर हम लोग जा रहे हैं और ये देखो लिस्ट को अगर हम लोग गए यहाँ पे देखा जाके एंड कलेक्शन में गए, कलेक्शन में आइटरेबल में गए और फॉर ईच, या देखो यहाँ पे एक फॉर ईच मेथड को क्या किया गया है, फॉर ईच मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो ये जो इंट्रोडक्शन है ये पार्ट है कि भैया अगर ये डिफॉल्ट मेथड ना होता तो जितने भी आइटरेशन जितने भी हमारी कॉन्क्रीट क्लासेस हैं वहां पे हमें ये ओवरराइड करना पड़ता, राइट। तो इसी वजह से इन्होंने किया हुआ है। अब इसको हम लोग सीमलेसली प्रिंट करा सकते हैं। देखो हम लोग एग्जांपल के तौर पे एक लिस्ट ली हमने एनिमल टाइप की, हमने एनिमल ऐड किए और एनिमल का हम लोग ने एक फॉर ईच करके इसके अंदर हम लोग ने लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दी है। दिस इज द लैम्डा एक्सप्रेशन दैट वी आर ओवर रिटन ओवर हियर, और यहां से इसको हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक दो चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे, एजेंडा पे चलते हैं। व्हाई द डिफॉल्ट मेथड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। फीचर ऑफ द लैम्डा डिफॉल्ट मेथड, ये हमें पता चल गया कि हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है। डिफॉल्ट मेथड एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। एक केस हम लोग लेते हैं कि भाई क्या होगा जब अगर सपोज दैट, क्योंकि हम लोग पता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, तो दो तीन तीन केस ले सकते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3, ठीक है। अब एक इंटरफेस I1 है और I2 है और क्लास C1 है, ये दोनों ही इंप्लीमेंट करता है और इन दोनों में ही सेम मेथड M1 कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा भाई, या तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई ओवरराइड करके इसको ओवरराइड करके हमें बताना होगा कि इसमें I1 वाला एग्जीक्यूट करो या I2 वाला एग्जीक्यूट करो, और ये होगी एरर। कौन सी एरर? एम्बिग्यूटी एरर, ठीक है। सेकेंडली क्या हो सकता है, मल्टी लेवल हो सकता है। सपोज दैट C1 ने I2 को एक्सटेंड किया एंड I2 को I1 ने किया, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या होगा, I2 वाला ही मेथड कंसीडर किया जाएगा फॉर ओवरराइडिंग, करेक्ट। ओके, ये हो गया। ओके, सो हम लोग इधर अगर रूल्स की बात करें तो मोस्ट प्रिफर्ड are the overridden method in the class. They will be matched and called if found before matching anything. Okay, the method with the same signature is the most specific overridden is being selected. अगर मल्टी लेवल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। If the movable and walkable are the independent interval, there is serious conflict happen, the compiler will complain. और अगर हमारे पास एक और तीसरा केस है कि I1 I2 है और इसमें मेथड के नाम भी M1 M2 है, तो in that particular both of them will be available to the child class, ठीक है। अब इसको हम लोग जाके देख लेते हैं कि कैसे कर रहे हैं, करेक्ट। ओके, सो क्लोज करते हैं। तो पहला हम लोग शायद टेस्ट इंटरफेस, तो ये हमारा तो एग्जांपल है सिंपल उसका डिफॉल्ट मेथड का, कि हम लोग ने डिफॉल्ट टेस्ट मेथड इंट्रोड्यूस कर रखा है। ओके, और इसके अंदर हम लोग ने शो मेथड है और इसके अंदर इसका टेस्ट क्लास इंप्लीमेंट कर दिया है, इसमें पब्लिक वॉइड स्क्वायर हम लोग ने किया हुआ है एंड इसको हम लोग शो और ये दोनों कॉल कर रहे हैं। तो जैसा कि तुम चला के मैं दिखा देता हूँ।
देखो डिफॉल्ट मेथड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ये इस पे लिख कर आ रहा है दैट वी हैव प्रूवन कि भैया हमारा डिफॉल्ट मेथड भी एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि एग्जाम्पल दूसरे में, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है जहां पे हम लोग सारे टेस्ट सिनेरियो को टेस्ट करेंगे, करेक्ट। ओके, सो अगर हम लोग बात करें नॉर्मल सिनेरियोज की, अगर ये नॉर्मल, हम लोग इसको पहले हम लोग वापस कंडीशन पे ले आते हैं और कॉमा टेस्ट 1 कॉमा टेस्ट इंटरफेस 2, ठीक है। ओके, इन नॉर्मल केस में ये क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली इस शो है केस में है और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एम्बिग्यूटी एरर आ गया। कैसी एरर आई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आ गई एम्बिग्यूटी एरर, राइट। क्यों आई, क्योंकि हमने ये देख रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं कि भैया हमारे इस इंटरफेस में भी शो मेथड है, करेक्ट। और हम लोग अगर ऊपर जाएं तो वहां पे भी शो मेथड है, राइट। अगर हम लोग यहाँ ऊपर जाएं तो हमारा दूसरे वाले इंटरफेस में भी शो मेथड है, करेक्ट। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, ये दोनों ही गड़बड़ हो जाएंगे, राइट। सो अब नो, चलो बात करते हैं दूसरे केस की, जहां पर हम, या फिर इसको अगर हमें फिक्स करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ये वाली कमेंट हटा देंगे और सो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा सो मेथड होगा जो दोनों ही कॉल करेगा, करेक्ट। सो इस दैट पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या होगा, ये देखो हमारा दोनों ही मेथड, डिफॉल्ट मेथड एग्जीक्यूटेड कर लिया, करेक्ट। डिफॉल्ट मेथड एग्जीक्यूटेड, और सुपर वाले मेथड में डिफॉल्ट मेथड, सॉरी ये वाला टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास हमें इसमें थोड़ा सा नाम चेंज है, test class 1, test class 1. Now we have to execute this one. ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट इंटरफेस टेस्ट 1 भी इन्वोक्ड हुआ और डिफॉल्ट टेस्ट इंटरफेस 2 भी कॉल हुआ, राइट। तो ओके, अब हम लोग जो जो दूसरा हम लोग केस की बात कर रहे थे कि अगर डिफरेंट मेथड हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने कर दिया शो 1 और इसको हमने अगेन कमेंट आउट कर दिया, ओके। एंड दिस टाइम हमने शो 1 कर T1 और शो 1 कर दिया, करेक्ट। तो अब देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एंड नाउ एग्जीक्यूटिंग दिस टाइम अगेन, अगेन इट्स गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड परफेक्टली, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दो हमारे इंटरफेस है, शो एंड शो 1, एंड उसमें इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अगर हम लोग एक केस की बात करते हैं कि अगर इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि मींस मल्टी लेवल में क्या होगा, जो मोस्ट रीसेंट होगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, तो यानी एक्सटेंड्स टेस्ट इंटरफेस 1, राइट। तो टेस्ट इंटरफेस 1 को एक्सटेंड किया गया है, इसने इसको ओवरराइड कर दिया है, तो यानी अब ये सेकंड वाला ही मेथड कंसीडर करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कौन वाला कंसीडर करना चाहिए, ये ओनली कंसीडर करेगा ये वाला, ओके, दिस वन, this method would be considered and no other this thing is going to be considered, right? Okay, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या टेस्ट रिजल्ट आता है। ओके, बी डॉट शो, इसको सॉरी इसको हम लोग रीचेंज करेंगे, सॉरी शो 1 पे अगेन। नाउ दिस टाइम वी हैव टू अगेन execute this. Yeah, as we can see as per our output कि भैया जो हमारा आउटपुट आया है वो सेकेंड वाला आया हुआ है, करेक्ट। सो आई होप तुम लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कैसे भी कंफ्यूजन है, कमेंट करो, और मैं डेफिनेटली अभी अपने जो लाइव सेशन होगा उसमें तुम लोगों की कंफ्यूजन दूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।